नमस्ते मित्रों। श्रीमद् भागवत गीता जीने की राह अध्याय 9 श्लोक नंबर 8, 9, 10 में आपका फिर से एक बार स्वागत है। प्रकृतिम स्वाम अवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृतस्त्रम अवसम प्रकृति वसात। संपूर्ण विराट जगत मेरे अधीन है। यह मेरी इच्छा से बारंबार स्वतः प्रकट होता रहता है और मेरी इच्छा से अंत में विनिष्ट होता है। न च माम तानि कर्माणि निबधनन्ति धनंजय उदासीनवत् आसीनम असक्तम तेषु कर्मसु। हे धनंजय, ये सारे कर्म मुझे नहीं बांध पाते हैं। मैं उदासीन की भांति इन सारे भौतिक कर्मों में सदैव विरक्त रहता हूँ। यहाँ पर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का उदाहरण दिया जा सकता है, जो अपने आसन पर बैठा रहता है। उसके आदेश से अनेक तरह की बातें घटती रहती है। किसी को सजा मिलती है, किसी को प्रचुर धनराशि मिलती है, तो भी न्यायाधीश उदासीन बना रहता है और वो अपना ड्यूटी समझ के करते रहता है। उसे इस हानि लाभ से कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसी प्रकार भगवान भी सदैव उदासीन रहते हैं, यद्यपि प्रत्येक कार्य में उनका हाथ रहता है। मया अध्यक्षन प्रकृति सूयते स चर अचरम हेतुना अनेन कौन्तेय जगत विपरिवर्तते। हे कुंती पुत्र, यह भौतिक प्रकृति मेरी शक्तियों में से एक है और मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है, जिससे सारे चर तथा अचर प्राणी उत्पन्न होते हैं। इसके शासन में यह जगत बारंबार सृजित और विनष्ट होता रहता है। स्मृति में एक उदाहरण मिला है जो इस प्रकार है। जब किसी व्यक्ति के समक्ष फूल होता है तो उसे उसकी सुगंध मिलती रहती है, किंतु फूल तथा सुगंध एक दूसरे से अलग रहते हैं। ऐसा ही संबंध भौतिक जगत तथा भगवान के बीच भी है। वस्तुतः भगवान इस जगत से कोई प्रयोजन नहीं रखते, किंतु वही इसे अपने दृष्टिपात से उत्पन्न करते हैं तथा व्यवस्थित करते हैं। सारांश में रूप में हम यह कह सकते हैं कि परमेश्वर की अध्यक्षता के बिना प्रकृति कुछ भी नहीं कर सकती, तो भी भगवान समस्त कार्यों से पृथक रहते हैं। मिलते हैं मित्रों कल श्लोक नंबर 11, 12, 13 के साथ। नमस्कार।